हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की, जिसका नाम है कागज का टुकड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस कागज के टुकड़े के पीछे कौन सी कहानी छुपी है। तो पढ़ना शुरू करते हैं साथ में। अनु और बनी नाम के दो दोस्त थी। दोनों में एक दिन स्कूल के बाहर किसी बात पर झगड़ा हो गया। वे दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए। अगले दिन दोनों फिर उसी जगह मिले। अनु ने बनी को एक कागज का टुकड़ा दिया। बनी ने भी अनु को एक कागज का टुकड़ा दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर दोनों ने अपना अपना कागज का टुकड़ा खोला। एक कागज पर लिखा था माफ कर दो, दूसरे कागज पर लिखा था जाओ माफ किया। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। तो देखा बच्चों, कितनी प्यारी कहानी थी जो हमें ये सीख देती है कि हमें अगर हमारे दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए तो हमें लड़ाई को लंबा नहीं खींचना है, बल्कि एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। तो इस कहानी में भी अनु और बनी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। स्कूल के बाहर ही नाराज हो गए एक दूसरे से। उन्होंने आपस में बात नहीं की और फिर जब अगला दिन आया तो दोनों एक ही जगह पर दोबारा से मिलते हैं। और फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, एक दूसरे को एक कागज का टुकड़ा दिया। अनु ने बनी को और बनी ने अनु को। और दोनों उस कागज के टुकड़े में अपनी अपनी बात लिखते हैं। जिसको जो कहना था वो उसने लिख दिया और एक दूसरे को वो कागज का टुकड़ा दे दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। तो जब घर जाते हैं और घर जाकर वो कागज का टुकड़ा खोलते हैं तो उसमें क्या देखा है कि एक दोस्त ने लिखा है कि मुझे माफ कर दो और दूसरे दोस्त ने लिखा था जाओ माफ किया। तो ये था कागज का टुकड़ा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर कहानी समाप्त होने के बाद अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। तो पहला प्रश्न है, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। तो जो भी आपके सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त हैं आप उनके नाम लिखिए, जिनको आप दिल से बहुत याद करते हैं और जिनकी गलतियों को आप माफ़ भी करते हैं और उन्हें हमेशा अपनाते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के नाम लिखूंगी, आप अपने दोस्तों के नाम लिखिएगा। मेरे दोस्त का नाम है पूजा, मेरे दूसरे दोस्त का नाम है राशि, मेरे तीसरे दोस्त का नाम है कृति और उसके बाद मेरे अगले दोस्त का नाम है सपना। दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही नाम लिखने थे, इसलिए मैंने 4 लिखे। वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी होंगे, सोच कर लिखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। कागज शब्द में ज अक्षर का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ज के नीचे बिंदी है, ज अक्षर का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द बनाइए जिनमें ज आता है। हमें ऐसे शब्दों को ढूंढना है और सोचकर हम लिख सकते हैं कि ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, बीच में लिखा है ज के नीचे बिंदी ज। तो बनने वाले शब्द हम लिखते हैं। जैसे पहला शब्द आजादी, आजादी, आजादी के नीचे ज के नीचे बिंदी है, तो बड़ा आ, ज को आ की मात्रा जा, बिंदी नीचे, और द पे बड़ी ई की मात्रा दी, आजादी, आजादी हो गया। अगला, हम रोज स्कूल जाते हैं, तो रोज, रोज, ज के नीचे बिंदी। रोज कैसे लिखेंगे, र को छोटे ओ की मात्रा रो, ज के नीचे बिंदी ज, रोज। उसके बाद अगला शब्द मजहब, तो मजहब में म, ज के नीचे बिंदी ज, ह और ब, मजहब। अगला शब्द बनाते हैं अंदाज। ये मेरा अंदाज है और वो आपका अंदाज है पढ़ने का। तो अंदाज कैसे लिखेंगे, अंग, अ के ऊपर बिंदी अंग, द को आ की मात्रा दा, ज के नीचे बिंदी ज, अंदाज। अगला शब्द लिखते हैं मजाक। मैंने तो मजाक किया था कि ये मेरा अंदाज है, तो मजाक कैसे लिखेंगे, म, ज के नीचे बिंदी और आ की मात्रा जा और क जोड़ देंगे, मजाक। अगला शब्द
नाराज, दोनों दोस्त एक दूसरे से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो नाराज लिखेंगे, न को आ की मात्रा ना, र को आ की मात्रा रा, ज के नीचे बिंदी ज, जोड़ेंगे तो नाराज बन गया। अगला शब्द मजा। हम कोई मूवी देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं या जीत जाते हैं तो हम कहते हैं मजा आ गया। मजा कैसे लिखेंगे, म ज के नीचे बिंदी और आ की मात्रा जा, तो जोड़ के बना मजा। अगला शब्द जो पाठ में भी आया था हमारे पास, कागज। क को आ की मात्रा का, ग और ज के नीचे बिंदी ज, जोड़ेंगे तो कागज। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 3 को। नीचे दिए गए वाक्यों के शब्द आपस में उलझ गए हैं, उन्हें सुलझाकर सही वाक्य में लिखिए। तो चलिए सही करना शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। तो पहला है, दोनों नाराज से हो गए एक दूसरे। अब ये उलझे हुए शब्द को सोचें, क्या हुआ था असल में हुआ ये था कि दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए थे। तो हम इसको सही करके लिखेंगे, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए थे, और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, दो दोस्त अनु और बनी थे नाम के। इसका उत्तर क्या होगा? तो अगर आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अनु और बनी नाम के दो दोस्त थे, और ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, और जो कि सही है। अगला देखते हैं, पर लिखा माफ कर दो था एक कागज पर। तो इसको ध्यान से सोचिए, पाठ में ये वाक्य हमारे पास आया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा, एक कागज पर लिखा था माफ कर दो, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, एक कागज पर लिखा था माफ कर दो। आगे देखते हैं, घर फिर चले गए दोनों अपने। अब इसको हमने ठीक करके लिखना है। तो कहानी में क्या आया था हमारे पास कि दोनों अपने अपने घर चले गए थे। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा, फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। उत्तर क्या हुआ? फिर दोनों अपने अपने घर चले गए, और यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न 4। कागज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हमें बताना है बच्चों। कागज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप भी सोचिए और सोच के लिखिए। जैसे अगर हम देखें तो हम जनरली हम कहाँ कहाँ देखते हैं, कॉपियों में, किताबों में, और इसके अलावा कागज़ के लिफाफों में। उसके अलावा जो कुछ पैकिंग की चीज़ें आती हैं, कुछ गिफ्ट आइटम्स होते हैं, उसके ऊपर भी कागज़ की कवरिंग होती है। कोई भी सामान पैक करने में भी इस्तेमाल होता है। किताबों के ऊपर आप कवर भी चढ़ाते हैं, तो बहुत सारी जगह पर प्रयोग होता है। तो चलिए उत्तर में हम लिखते हैं, पहला है किताबें, दूसरा कापियाँ, तीसरा अखबार, चौथा वस्तुओं के पैकेट, और इसके आगे आप लिख सकते हैं खेल का सामान या कागज़ के लिफाफे। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो हमने इतना लिख दिया जहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान थे। अब हम करते हैं प्रश्न 5। हमें कागज़ की बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कैसे हम कागज़ को वेस्ट होने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं? आप सोचिए और बताइए। जैसा कि सभी को पता है कि हमें कागज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से तैयार होता है। हमें कागज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए, बची हुई कॉपियों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कागज़ों को फाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए। अगर एक तरफ हमने कागज़ का इस्तेमाल किया है और दूसरी तरफ वो प्लेन है, तो हमें अपना रफ काम हम वहाँ पर कर सकते हैं, दूसरी तरफ भी उसका प्रयोग करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कागज़ की बर्बादी है उसे रोकने से बचा सकते हैं। तो चलिए उत्तर में लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, कागज़ को हमें नहीं फाड़ना चाहिए। दूसरा, एक तरफ के अलावा हमें दूसरी तरफ से भी कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पुरानी बची हुई कॉपियों का इस्तेमाल हम अपने रफ काम के लिए कर सकते हैं। आखिरी सेंटेंस बनाते हैं, हम प्रयोग हो चुके कागज़ से सजावट कर सकते हैं और लिफाफे भी बना सकते हैं। तो आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। 4 वाक्य हमने यहाँ पर लिखे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में।